Hello students, myself Dr. Rosni Lohiya from Marwari College Intermediate Section, Department of Commerce। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़। इस मार्केट मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी को 5 भाग में बांटा गया है। इसमें किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट सेलिंग के प्रति कैसे रहता है, अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या कॉन्सेप्ट रहता है उसके बारे में दिया हुआ है कि उनका क्या धारणा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के प्रति। तो पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में है कि द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट कंज्यूमर विल प्रीफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव और अफोर्डेबल प्राइस। इसका मेन फोकस है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। इस सिद्धांत या इस धारणा के अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यह मानना है जो ये कॉन्सेप्ट को अपनाती है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को, यानी कि उत्पादन। प्रोडक्शन यानी कि जितना उनका मानना है कि कंपनी का कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कम आएगा, और कॉस्ट कम आएगा और वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट में अवेलेबल होगा तो कोई भी उसको आसानी से कस्टमर्स को क्या करेगी, खरीद पाएगी। अगर वो इनएक्सपेंसिव यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं होता है प्रोडक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होने के कारण उनका कंपनी का मानना है कि प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अगर अवेलेबल होगा प्रोडक्ट तो वो आसानी से लोग उसको खरीदेंगे और कंपनी को इससे लाभ भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ प्राप्त कर पाएगी। अगर उनका कीमत कम रहेगा, प्रोडक्ट का कम कीमत रहेगा तो वो ज़्यादा अर्न कर पाएगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का अंतर्गत है कि द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट कंज्यूमर्स विल प्रीफर प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। इसका मेन फोकस है ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कंपनी का मानना यह है कि वो अपने प्रोडक्ट को अगर क्वालिटी उसका इन्हांस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखती है क्वालिटी को, और अपने प्रोडक्ट का फीचर्स और इम्प्रूव करके लाती है मार्केट में, या कोई नयापन उसमें लाती है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर को से वो ज़्यादा अच्छा फीचर्स या परफॉर्मेंस दे अपने प्रोडक्ट का, और क्वालिटी वाइज अच्छा रखेगी, तो वो अपने क्वालिटी के दम पर अपने प्रोडक्ट को बेचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएगी। तो इस फिलॉसफी, ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का अंतर्गत कि प्रॉफिट अर्न करना है पर क्वालिटी इम्प्रूव करते हुए करना है, इसका मेन फोकस इस पर रहता है। नेक्स्ट है तीसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द consumers and business is left alone will ordinarily not buy enough of the organization products. The organization must therefore undertake an aggressive selling and promotion event such as advertising, personal selling, etc. to promote sale of their product. The main focus इसका है कि on maximizing profits through सेल मैक्सिमाइजेशन। इस तीसरा कॉन्सेप्ट है कंपनी का। अगर जो ये कंपनी सेलिंग कॉन्सेप्ट अपनाती है उसका यह मानना होता है कि कंज्यूमर या बिज़नेस कुछ भी किया जाए या कोई भी कस्टमर हो सकता है, पर उनको फोकस रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेलिंग कर पाए, उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। वो कैसे भी अपने करके वस्तुओं को बेचने पर ज़्यादा जोर देती है। वह उनका मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वस्तु को बेच सकती है अगर वो प्रॉपर वे में उसको अच्छे से मोटिवेट कर पाए अपने कस्टमर्स को, या फिर उनको अच्छे से विज्ञापन के द्वारा या एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या पर्सनल सेलिंग, या कस्टमर को इस तरह से अट्रैक्ट कर सके कि वो उसको ख़रीद ले। अगर कस्टमर ख़रीदना नहीं भी चाहे तो वो अपना वस्तु को बेचने पर ज़्यादा विशेष महत्व देती है और जोर देती है। इनका यह मानना है कि अब वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेच करके प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए,
उस पर वो ज़्यादा ध्यान देती है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में है कि सेल को प्रमोट करना है, कैसे भी करके सेल को बढ़ाना है और उस सेल प्रमोट करना है और प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग के बारे में तो आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि मार्केटिंग का मतलब ही है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इस सिद्धांत में क्या कहता है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द की टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंसिस्ट ऑफ द कंपनी बीइंग मोर इफेक्टिव देन कॉम्पिटिटर्स इन क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू टू इट्स चूजन टारगेट मार्केट्स। इसमें इसका मेन फोकस किस पर है, टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट और टारगेट कस्टमर्स। नेक्स्ट है इसमें अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू satisfying needs of the target market. And next है able to satisfy the need of target market in a superior way as compared to the competitors. And last इसमें है कि achieve all this at profit. इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये है कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, तो उनका क्या पहले देखते हैं कि इसमें उनका क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, उनका क्या वांट है, और उनके वांट को जान करके ही प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना, वस्तु बनाना और उसको फिर बना करके सही समय पर मार्केट पे अपने जो टारगेट मार्केट करते हैं हम लोग उसमें उस वस्तुओं को लेकर के पहुंचा देना और साथ ही साथ उनको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, ताकि हमारे जो कॉम्पिटिटर है उससे अच्छे वे में हम अपने प्रोडक्ट को दे पाएँ उनको और ग्राहक का संतुष्टि भी हो उससे। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो और फिर सेटिस्फेक्शन के द्वारा ही हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें। नेक्स्ट है इसमें लास्ट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कि द सोसाइटल concept of marketing is an extension of the marketing concept. It advocates that a business should never forget the interest of the society at large in the process of fulfill the needs of its target customers. This concept emphasizes on the need for the business enterprise to act in a socially responsible way. So main focus है to take into consider the ethical, social and ecological aspects of marketing with customers satisfaction. सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि ये सोसाइटी से रिलेटेड है और इसमें कंपनी जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो वो सोसाइटी को ध्यान में, समाज को ध्यान में रख करके करती है, समाज के हित में रह करके कार्य करती है और इसको रहते हुए ही अपने कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन देखती है। इसमें कंपनी का मानना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबल वे में करें और साथ ही साथ किसी तरह का भी सोसाइटी को नुकसान ना हो, चाहे से पॉल्यूशन नहीं करें और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज का किसी तरह से हम लोग उसका नुकसान ना पहुंचाएं और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन साथ साथ में कोई भी प्रोडक्शन करे जिसको समाज में हित में रहते हुए कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन हो, ऐसे कार्य करना सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मानना होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आपसे फिर बहुत जल्दी मिलेंगे।